हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। कोरोना के बढ़ते मामलों ने सबको परेशान कर रखा है, यहां तक कि अब जेल प्रशासन की भी चिंताएं बढ़ गई है। भोंडसी जेल में बंद कैदियों को भी कोरोना महामारी ने अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। भोंडसी जेल में बंद कैदियों की जब कोविड टेस्टिंग की गई तो जांच में पहले मंगलवार को 16 और बुधवार को 17 कैदी पॉजिटिव पाए गए। स्वास्थ्य विभाग ने संक्रमित कैदियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कर आइसोलेट कर दिया है और इनके बैरक में रहने वाले लोगों की भी टेस्टिंग की जा रही है। आप लेकिन इस बात से अंदाजा लगाइए कि किस तरह से कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ता नजर आ रहा है। भोंडसी जेल भी वहां जो बंद कैदी हैं वो भी अछूते नहीं हैं। यहां तक कि जो अंडर ट्रायल अपराधी हैं उनकी भी जांच की गई है और 300 लोगों की अब तक टेस्टिंग हुई है, जिसमें से मंगलवार को 16 और बुधवार को 17 यानी कि कुल मिलाकर 300 में से 33 की रिपोर्ट अब तक पॉजिटिव आ चुकी है। संजय राठौर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। संजय, भोंडसी जेल में अब तक कैदियों में कितने कोरोना संक्रमित पाए जा चुके हैं? जी बिल्कुल गौरव, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से पिछले एक हफ्ते की बात करें, गुरुग्राम में 1300 ज्यादा कोरोना के जो मामले हैं वो सामने आए। उसी के साथ साथ भोंडसी जेल में हम बात करें करीबन 300 से ज्यादा जो कैदी हैं उनके टेस्ट किए गए थे, जिसमें मंगलवार को करीबन 17 जो कैदी थे वो पॉजिटिव पाए गए थे और बुधवार की बात करूं तो 17 नए मामले आए थे। तो टोटल हम भोंडसी जेल की बात करें, जो कैदियों की संख्या की बात करें, 300 टोटल टेस्ट हुए थे, जिसमें से 33 पॉजिटिव पाए गए और साथ ही साथ जो अंडर ट्रायल जो कैदी है, जो अंडर ट्रायल क्रिमिनल है जो जेल के अंदर है, उनके भी सैंपलिंग ली गई है, लेकिन उनकी रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। जी ठीक है। जेल प्रशासन, क्योंकि ये बड़ी तादाद हो गई, पहले 16 मंगलवार को, फिर बुधवार को 17 पॉजिटिव पाए जाने के बाद जेल प्रशासन ने एहतियातन क्या क्या कदम उठाए हैं अब? जी बिल्कुल गौरव, हम बात करें क्योंकि भोंडसी जिला जेल में एक अलग से हॉस्पिटल है, वहाँ जो उसके जो पीड़ित लोग हैं उनको उसमें रख दिए गए। साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक आइसोलेशन वार्ड अलग से तैयार किए गए, उसमें उन कैदियों को रखा गया और साथ ही साथ जो एक बैरिक में करीबन 60 से 70 लोग रहते थे, लेकिन अब उसमें मात्र 30 लोगों को रखा गया है, क्योंकि जिस तरीके से एक दूसरे के संपर्क में आने से जो ये संक्रमण है ये बढ़ता है, तो उसी के चलते जो लोगों को अलग अलग रखा गया है बैरिक में। जिस तरीके से पहले लोगों की संख्या ज्यादा थी उनको कम कर दी गई है और जो लोग हैं जिन्होंने पैरोल लगाई गई है कोर्ट के द्वारा भी उनको राहत दी गई है, पैरोल पे उनको भेजा गया है कि किसी भी तरीके से जो मामले हैं वो भोंडसी जेल में ना बढ़े। जी ठीक है संजय, आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच भोंडसी जेल भी अछूता नहीं है। अब तक 33 कैदी जो हैं वो पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। उधर स्ट्रैटेजी हर रोज प्रशासन बना रहा है। गुरुग्राम प्रशासन ने भी अब नई स्ट्रैटेजी बनाई है और प्राइवेट अस्पताल जो है उनको जोन वाइज बांटा जाएगा। 5 जोन में बांटा गया है, जिसके बाद सभी अस्पतालों को एंटीजन और एंटीबॉडी टेस्ट करने की अनुमति दी जा रही है। इसमें 4 जोन नगर निगम क्षेत्र में और 1 जोन ग्रामीण क्षेत्र में बनाया गया है। सभी अस्पतालों को ICMR पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। जो पहले से रजिस्टर्ड है उनको दोबारा कराने की जरूरत नहीं है। संजय राठौर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, ये जो नई स्ट्रैटेजी है, क्योंकि हर रोज कोरोना के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं और उसी के साथ साथ रणनीति भी चेंज करनी पड़ रही है, तो ये जो रणनीति बनाई गई है जोन में बांटने के लिए, ये कैसे काम करेगी? जी बिल्कुल गौरव, मैं आपको बताना चाहूंगा, हाल ही में गुरुग्राम में पहले की बात करें, एक सप्ताह पहले की बात करें तो करीबन जो केस ऑफ रेट था वो काफी कम था, जो लोग ठीक हो रहे थे उनकी संख्या ज्यादा थी। लेकिन एक सप्ताह बाद की बात करें, करीबन 1300 ज्यादा मामले गुरुग्राम में सामने आए हैं पिछले एक हफ्ते की बात करें तो। उसी के चलते गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग ने एक स्ट्रैटेजी तैयार की है, जिसमें सभी प्राइवेट हॉस्पिटलों को 5 जोन में बांटा गया है, जिसमें 4 जोन नगर निगम क्षेत्र के रखे गए और एक ग्रामीण क्षेत्र में वार्ड तैयार किया गया है और उनसे आरक्षित जो सीटें हैं करीबन 25% जो बेड है वो
तो जो पेशेंट है उनके लिए रखा गया है, और साथ ही साथ उनसे एक अपील जरूर की गई कि उसको बढ़ा के 30 कर दिया जाए और सभी को एक कोड के जरिए रजिस्ट्रेशन करना होगा और उसी के मार्फत उनका इलाज वहां किया जाएगा। और ये साथ ही साथ जो नगर निगम के 4 जोन है, नगर निगम का भी इसमें सहयोग रहेगा, तो उसी के चलते जो मरीज है उनका इलाज फैक्ट्री से किया जा सकता है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया संजय आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। जोन में बांट के टेस्टिंग प्राइवेट अस्पतालों के जरिए कराई जाएगी, लेकिन सबके बीच सीधी सी बात इतनी है कि आप जितना खुद को सुरक्षित रखें उतना आप अपने परिवार को भी संक्रमण से